तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। क्योंकि नया साल शुरू होते ही जो मैंने पहली चीज देखी थी वो थी स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड। और उसके बाद से मैं यही सोच रहा था कि अगर स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज पाकिस्तान में बनती तो वो कैसी होती। और हाँ, मैं आजकल ऐसी अजीब अजीब चीजें सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ अपना ही दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ, मैं तुम लोग का भी करूंगा। अब ये स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज तो अच्छी है, लेकिन इस लास्ट वाले सीजन में कुछ सीन्स ऐसे थे जिससे मेरा दिल खराब कर दिया, तो मैंने सोचा अब मैं तुम्हारा भी दिल खराब करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के मेन विलन पे, जो है वेक्ना। अब कराची में वेक्ना को ढूंढना बहुत आसान है। कोई चर्ची रात को कराची के किसी नाले में गिर जाए, उसको नाले से बाहर निकालो, सेम वेक्ना जैसा लगेगा वो। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, सीरीज वाला वेक्ना अपनी नसों में लिपटा हुआ होता है और ये बेचारा प्लास्टिक की थैलियों में लिपटा हुआ होगा। जब वेक्ना चलता है तो ठक ठक की आवाज आती है। वही वेक्ना अगर कराची में चल रहा होगा तो उसको पीछे से आवाज आएगी कि अबे लोड़े साइड में होगी, चल आगे एक और गटर खुला हुआ उसमें गिर जाएगा। और सीरीज में वेक्ना बच्चे चुरा रहा होता है। हाँ, बच्चों को किडनैप करके अपने अड्डे में ले जाके उनके मुंह में कुछ देता है और उनको अपने माइंड में ट्रैप कर लेता है। हाँ, कोई डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा मैं, वो सही में सीरीज में यही करता है। वही वेक्ना अगर कराची में होता तो बेचारा गटर के ढकने और गाड़ियों की बैटरियां चुरा रहा होता। सीरीज वाला वेक्ना बार बार क्लॉक में टाइम देख रहा होता है। वही अगर कराची में होता तो बार बार 1 to 5 की आवाज सुन के पीछे देख के अपना मोबाइल छुपा रहा होता। सीरीज वाला वेक्ना लोगों के माइंड में घुस के उनको उनका ट्रॉमा याद करवाता था। और इधर वाला वेक्ना कराची में अपने 2 मोबाइल छिनवाने के बाद खुद ही ट्रॉमा में किसी पठान की चाय के होटल में बैठ के चाय पी रहा होता और अपने बाकी चर्ची दोस्तियों को अपने ट्रॉमा सुना रहा होता। अब सीरीज में वेक्ना के पास होते हैं डेमोगोर्गन, जो वेक्ना को बच्चे चोरी करके देते हैं। डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन दूसरी डायमेंशन से आते हैं बच्चे चोरी करने, सेम वैसे ही जैसे कराची में गैर मुकामी दूसरे शहर से आते हैं लोगों के मोबाइल चोरी करने। सीरीज में तो बहुत कम डेमोगोर्गन दिखाए, कराची में तो बहुत ज्यादा हैं। कोई तो रोडों पे मोबाइल छीन रहे हैं, कोई अभी न्यू ईयर पे इधर उधर चीजें तोड़ रहे थे, कोई 14 अगस्त पे कायदे आजम के मजार के ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई CPU पे शलवारों का गुब्बारा बना के उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, किसी की माँ की दूसरी शादी हो रही है तो वो रोड पे खड़ा होकर फायरिंग कर रहा है, कोई चांद रात को बाइकें निकाल के शराब फैसल पे रेसे लगा रहे होते हैं। तुम लोग को क्या लगता है सारे इंसान के बच्चे हैं? नहीं भाई, ये सारी डेमोगोर्गन की नाजायज औलादे, इनको वेक्ना ही कंट्रोल कर रहा है, वरना इंसान के बच्चों की होती नहीं है ऐसी हरकतें। और फिर आती है सीरीज की मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है 11, और उसके बाद अपने माइंड से चीजें हिलाने की पावर होती है। वही अगर कराची में होती तो वो कराची यूनिवर्सिटी की कोई निब्बी होती और उसका नाम 11 नहीं 9:45 होता। सीरीज में 11 के ऊपर कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद उसको वो सुपर पावर्स मिलती है, लेकिन कराची में किसी हकीम की गलत दवाइयां खाने के बाद उसको सुपर पावर्स मिलती है। और वो बेचारी अगर अपनी सुपर पावर यूज करके कोई काम कर रही होती है तो उसको फिर भी अपने रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिल रहे होते कि सारा दिन एक ही जगह पे बैठ के अपने दिमाग से चीजें लाती रहती है, कभी अपने हाथ पैर भी ला लिया कर। अब सीरीज में जो 11 होती है वो अपनी सुपर पावर से डेमोगोर्गन, वेक्ना और आर्मी से लड़ रही होती है, लेकिन इधर वाली जो 9:45 होती है उससे तो लोग अजीब अजीब काम करवा रहे होते हैं। जैसे अगर घर की लाइट चली जाती है तो उसको बोलते हैं कि बेटा फारिग बैठी हुई काम करो, अपने दिमाग से पंखा ही चला दो। फिर कोई गेट पे नॉक करके बोलता है कि बेटा लाइट चली गई है और तुम्हारे खालू लिफ्ट में फंस गए, जरा अपने दिमाग से लिफ्ट तो नीचे कर दो। फिर वो नीचे घूम रही होती है तो ऊपर से एक घंटी आवाज देके बोलती है कि बेटा 1 किलो आलू लेके जरा अपने दिमाग से तो फेंक दो, मैं इधर से कैच कर लूंगी। अब सीरीज में जब 11 अपनी सुपर पावर यूज करती है तो उसकी नाक से खून निकलता है, लेकिन जब इधर की 9:45 अपनी सुपर पावर यूज करती है तो उसके कानों से धुआं निकलता है, ये सोच के कि यार ये कैसा इस्तेमाल हो रहा है मेरी शक्तियों का। और फिर सीरीज में एक ऐसा सीन आता है जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, जब मैक्स और ऑली वेक्ना की ट्रैप से एस्केप कर रहे होते हैं और एस्केप करने की जगह में खड़े होकर लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं। अबे वो मैक्स 2 साल से कोमा में हॉस्पिटल में पड़ी हुई वेक्ना के माइंड के अंदर ट्रैप और 2 साल से मौका ढूंढ रही है एस्केप करने का। और जैसे ही उसको चांस मिलता है ट्रैप से बाहर निकलने का, सामने पोर्टल है और उसको उसी टाइम याद आता है कि ट्रैप से निकलना छोड़ो, पहले हम जरा बातें कर लेते हैं जरा आराम से। और उधर खड़े होकर दोनों आराम से बातें करना शुरू हो जाते हैं और वेक्ना भी पीछे हाथ मान के खड़ा हो जाते हैं कि यहाँ एस्केप तो होता रहेगा, अब तो पहले बातें कर लो आराम से, बाजी को कोई जरूरी बात करनी होगी शायद। और मैक्स को उससे पहले भी चांस मिला था उस ट्रैप से बाहर निकलने का, लेकिन वो पोर्टल तक पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गई थी और वो पोर्टल बंद हो गया था। तो दूसरी बार तो उसको और दिल्ली से निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिला वजह की बातें घुसा दी उस सीन में। सेम वैसे ही जैसे इधर गेट पे खड़े होकर 2 पड़ोस की आंटियां बातें कर रही होती हैं, पीछे घर में उनका खाना जल रहा होता है, लेकिन फिर भी उनकी बातें नहीं खत्म हो रही होती। ये टैलेंट लड़कियों में ही होता है, अगर लड़के एक दूसरे से ज्यादा बातें करे तो उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी सीन में अगर 2 लड़के होते तो एक बोलता कि अबे जाना खड़ा क्यों है, फिर दूसरा बोलता जा रहा हूँ ना, सबर नहीं है, फिर पहला बोलता हाँ तो जाना घरों को, फिर दूसरा बोलता अब तो नहीं जा रहा मैं इधर ही खड़ा हूँ, लड़ काट ले, और बस उधर ही उनकी हाथापाई शुरू हो जाती। और फिर आता है सीरीज का सबसे घटिया सीन जिसने सबका दिल खराब कर दिया, जब सारे मिलकर दुनिया को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं और प्लान बना के जब दुनिया बचाने जा रहे होते हैं तो हमारे विलियम भाई सबको जमा करते हैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए, और वो जरूरी बात ये होती है कि मुझे लड़कियां नहीं पसंद। अबे तो और क्या, डेमोगोर्गन का लुल्ला पसंद है तो ये साले तो दुनिया बचाने जा रहे हैं या रिश्ता लेने जा रहे हैं, ये कोई बात है अभी बताने वाली। मुझे लगा था जैसे वो अवेंजर जब फाइट करने जाते थे तो कैप्टन अमेरिका मोटिवेट करने के लिए सबको स्पीच देता था, वैसे कोई स्पीच देगा। जब कैप्टन अमेरिका स्पीच देता था तो वो सुन के हम भी खड़े हो जाते थे कि भाई हमें भी साथ ले चलो, हम भी लड़ेंगे थैनोस से। लेकिन ये बिल भाई की स्पीच कि हर को यही बोल रहा था कि भाई रहने दे यार, तू ना बचा दुनिया को, हमें नहीं रहना है ऐसी दुनिया में। ये बिल साला पूरी सीरीज में रोता हुआ ही नजर आया, लेकिन फिर एकदम से इसको एक एपिसोड में सुपर पावर देके इसकी अलग से ही ऑरा फार्मिंग कर दी। लेकिन फिर 2 एपिसोड बाद ये वाला सीन दिखा के उसका सारा ऑरा छीन दिया कि भाई वापस दे दे, तेरे पास अच्छा नहीं लग रहा। और तभी तो वेक्ना ने सबसे पहला बच्चा ये विलियम ही सेलेक्ट किया था, क्योंकि वेक्ना को पहले से ही पता था कि ये शौकीन है, तभी तो वेक्ना के पास वो बच्चों को मुंह में देने वाला आइडिया आया था। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।